बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड 3 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, जैसे कि आपको पता है आज बुध का दिन है और 11 अगस्त 2021 है। ठीक है, हमारी उर्दू की दो बुक्स हैं, एक काशिफ उर्दू है, एक नातबान उर्दू है। ठीक है, हमारी काशिफ उर्दू का हम जो है अपना स्टार्ट लिया था हमने अपनी लास्ट क्लास में। ठीक है, और हमने अपनी नातबान उर्दू का जो है अभी तक वर्क स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, ये देख रहे हैं आपकी दो बुक्स हैं उर्दू की, दरसी किताब 3 काशिफ उर्दू, नातबान वर्कबुक 3। ठीक है, सही है। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम क्या करेंगे, आज हम करेंगे अपनी नातबान से स्टार्ट। हम बुक का सफ़ा नंबर 1 ओपन करेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 1 पे हम क्या करेंगे, हम तारीख लिखेंगे। ठीक है, सफ़ा नंबर 1 पर हम क्या करेंगे, हम तारीख लिखेंगे, आज की तारीख लिखेंगे। आज 11 अगस्त 2021 है। ठीक है, और बुध का दिन है। अच्छा, आदम, 2 हुर्फी अल्फाज, 3 हुर्फी अल्फाज, 4 हरफी अल्फाज। 2 हुर्फी अल्फाज जिनमें क्या होते हैं, 2 हुरूफ को मिलाकर बनाए जाते हैं। 3 हुर्फी अल्फाज में 3 हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। 4 हुर्फी अल्फाज में 4 हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाए जाते हैं। ठीक है, अब मैं अपनी डेफिनेशन की तरफ आ जाती हूँ। सफा नंबर 1 को आप बुक को खोलने पर, ठीक है, सही है, सब बच्चे उस सफे को खोल ले और वहां पर तारीख लिख लें। ठीक है, 2 हुर्फी अल्फाज, ऐसे छोटे छोटे अल्फाज जो 2 हुरूफ को मिलाकर बनाए जाएं, 2 हुर्फी अल्फाज कहलाते हैं। ऐसे छोटे छोटे अल्फाज जो 2 हुरूफ को मिलाकर बनाए जाए, छोटे छोटे अल्फाज होते हैं ना, उनको 2 हुरूफ को मिलाकर जो बनाए जाते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, 2 हुर्फी अल्फाज कहते हैं। मसलन रेबे रब, रेबे रब, अब रे एक हुर्फ हो गया। ठीक है, दूसरा हुर्फ कौन सा हो गया, बे हो गए, तो 2 हुर्फ हो गए ना, रेबे रब, तो ये 2 हुर्फी अल्फाज हो गए। तेबे तब, तेबे तब, ते एक हुर्फ हो गया, दूसरा बे हो गया, तेबे तब। काफ बे कब, काफ बे कब, काफ एक हुर्फ हो गया और दूसरा हुर्फ बे हो गया। ठीक है, तो ये हमारे हो गए 2 हुर्फी अल्फाज। इसी तरीके से 2 हुर्फी अल्फाज और भी हम बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बना सकते हैं, जीम बे जब, जीम बे जब। और बताएं आप बच्चे, बताएं मुझे, जीम बे जब के साथ सीन बे सब, सीन बे सब। जी, अब हम आ जाते हैं 3 हुर्फी लफ्ज की तरफ। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे अल्फाज जो 3 हुरूफ को मिलाकर बनाए जाए, 3 हुर्फी अल्फाज कहलाते हैं। मसलन जीम वावड़े जोड़, ते वावड़े तोड़, मीम वावड़े मोड़, मीम वावड़े मोर वगैरह। अच्छा, 3 हुर्फी अल्फाज में क्या होता है, 3 हुर्फी अल्फाज में हम 3 हुरूफ को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं। कितने हुर्फों को मिलाकर अल्फाज बनाते हैं, 3 हुरूफ को। ठीक है, जैसे जीम वावड़े, 3 हुरूफ हो गए ना, जोड़, जीम वावड़े जोड़, 3 हुरूफ हो गए। ते वावड़े तोड़, ये 3 हुर्फी अल्फाज हो गए। ठीक है, मीम वावड़े मोड़, मीम वावरे मोर, मीम वावरे मोर। इसी तरीके से शीन वावरे शोर। सही, आई होप आपको समझ आ गया होगा यहाँ तक। अब 4 हुर्फी अल्फाज पे आ जाते हैं। ऐसे अल्फाज जो 4 हुरूफ को जोड़कर बनाए जाएं, ऐसे अल्फाज जिनमें 4 हुरूफ को जोड़कर बनाए जाते हैं, उनको 4 हुर्फी अल्फाज कहलाते हैं। मसलन बे अलिफ रे शीन बारिश, बे अलिफ रे शीन बारिश, 4 हुरूफ को मिलाकर बनाया ना, तो एक लफ्ज बन गया बे अलिफ रे शीन बारिश। सही है, इसके अलावा दूसरा अल्फाज बनाते चले, लाम बे अलिफ सीन लिबास, लाम बे अलिफ सीन लिबास। काफ पे रे अलिफ कपड़ा, काफ पे रे अलिफ कपड़ा। 4 हुर्फी अल्फाज हो गए ना। इसी तरीके से आपने नीचे की मश्क करनी है। ठीक है, आपने खुद से करना है, मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, सही है। आपने 3 कॉलम्स हैं, सबसे पहले वाले कॉलम में 2 हुर्फी अल्फाज बनाने, उसके दूसरे कॉलम में 3 हुर्फी अल्फाज बनाने हैं,
चौथे वाले कॉलम में 4 हुरूफ के अल्फाज बनाने। ठीक है, सही है। ये आपका क्लास वर्क है, आपने कंप्लीट करना है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। आप ओपन करेंगे काशिफ उर्दू। काशिफ उर्दू का बुक पेज नंबर ओपन करेंगे 3। 1 और 2 तो हमने कंप्लीट कर लिया था। 1 पे हमने अपनी रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी। 2 पे हमने अपना जो है मश्क की थी, अल्लाह की बनाई हुई चीजों के नाम लिखे। और इसके अलावा सवाल नंबर 2, अल्लाह की बनाई हुई चीजों के नाम जो नज़म में नहीं है उनके नाम लिखने थे। तीसरा हमारा याद करने वाला टास्क था। अब हम आ जाते हैं सफा नंबर 3 पर। काशिफ उर्दू सफा नंबर 3 ओपन करें सब बच्चे जी। मुश्किल अल्फाज के मायने मालूम कीजिए और लिखिए। आपने मुश्किल अल्फाज के मायने लिखने। ठीक है, सही है। मैं आपके साथ अपना व्हाइट बोर्ड शेयर कर रही हूँ, वहां से आप अल्फाज के मायने कॉपी करके लिखिएगा। ठीक है, सही है जी। अब हम आ जाते हैं अपने अल्फाज के मायनों की तरफ जी। सबसे पहला अल्फाज है हमारा गला। गला का मायने क्या हो गया? सिर्फ मैं मायने लिख रही हूँ बेटा, बुक में लिखा हुआ है आपको, और यह आपने मश्क अपनी कॉपी में भी करनी है। सबसे पहले आप अल्फाज मायने की हेडिंग देंगे, अल्फाज आपकी बुक में लिखे हुए, मैं मायने लिख रही हूँ। गला के मायने क्या है? अनाज। गला के मायने क्या है? अनाज जी। इसके बाद कौन सा वर्ड है? रेंगना। रेंगना के मीनिंग है चलने। चलने। सबसे पहला गल्ला है, गल्ला का मीनिंग अनाज है। उसके बाद रेंगना, चलने। तीसरा वर्ड है शय, चीज। शय के मायने क्या है? चीज। ठीक है बेटा, अब आ जाते हैं हम अपने चौथे वर्ड की तरफ। पर्वत, पहाड़। पहाड़, पर्वत के मायने क्या है? पहाड़ जी। इसके बाद है हमारा वर्ड सहरा, रेगिस्तान। रेगिस्तान जी, रेगिस्तान आएगा। सहरा क्या कहते हैं? रेगिस्तान का इसका मायना है रेगिस्तान। बेटा आपने ये अल्फाज मायने अपनी कॉपी में भी करने। ठीक है, रेगिस्तान जी। अब नेक्स्ट वर्ड हम अपने आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जी। लाइक, लाइक का मीनिंग है तारीफ। तारीफ, ये मैं आपको मायने लिखवा रही हूँ। ठीक है, अल्फाज आपकी किताब में लिखे हुए हैं, वहां से आप कॉपी करके अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आपने ये वाला काम अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, सबसे पहला हमारा अल्फाज का है गला। गला का मायने है अनाज। दूसरा हमारा रेंगने है, उसके मायने है चलना। चे लाम नून बड़िए ने, चलना। चे के 3 नुक्ते हैं। उसके बाद हमारा है शय, चीज। चे ये जे, चीज। उसके बाद है पर्वत, पहाड़। सहरा, रेगिस्तान। लाइक, तारीफ। अब हम आ जाते हैं अपनी दूसरी एक्सरसाइज की तरफ। हम आवाज अल्फाज जी। हमने पहले अल्फाज मायने अपनी कॉपी में करने, उसके बाद हम आवाज अल्फाज अपनी कॉपी में करने। ठीक है, सही है। हम आवाज अल्फाज बनाई। हम आवाज अल्फाज का बनाई क्या क्या हो जाएगा? हम आवाज अल्फाज मनाई। हम आवाज अल्फाज बनाई का हो जाएगा मनाई जी। सफा नंबर 3 पर जो दूसरी एक्सरसाइज है हम वो कर रहे हैं। बनाई, मनाई। नाले, ताले। नाले, ताले जी। तीसरा वर्ड चांद, मांद। चांद, मांद। चौथा वर्ड गले, पले। गले, पले। हम आवाज अल्फाज आपको पता है क्या होते हैं? जिनका आखिरी का साउंड जो होता है ना वो एक दूसरे से मिलता है, उसे क्या कहते हैं? हम आवाज अल्फाज कहते हैं। देख रहे बनाई में आखिरी कभी हमजा छोटी ई है। बनाई, मनाई। नाले, ताले। लाम बड़िए ले, ले ताले। मीम अलिफ नून दाल, मान। चांद का हम आवाज अल्फाज क्या हो गया? मान। गले, पले। लाम बड़िए ले। देखिए सबका साउंड सेम आ रहा है, एंड का आ रहा है ना सेम। अच्छा, अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं, उसका दूसरा वर्ड भी हमें बनाना है। ठीक है,
तो हमने एक एक वर्ड तो बना लिया, अब दूसरा वाला वर्ड आप बच्चे खुद बनाएंगे, ठीक है, सही है। आपने हमआवाज अल्फाज, मुश्किल अल्फाज के मायने आपने अपनी नोटबुक में करना है, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने वाहिद की जमा पे, ठीक है। दूसरे वाले जो बनाने हैं ना, सेकंड आपने जो बनाना है हमआवाज अल्फाज, वो आप लोग खुद बनाएंगे, ठीक है। मैं देखूं आप लोग की कितनी अच्छी प्रैक्टिस हुई है जी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, वाहिद अल्फाज की जमा लिखे। वाहिद किसे कहते हैं? एक को कहते हैं। जमा किसे कहते हैं? जो बहुत सारे होते हैं उसे जमा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वाहिद तो लिखे हुए आपकी बुक में। गल्ला का जमा क्या हो गए? गले। इसकी जमा क्या हो गए? गले जी। उसके बाद है बाग, बागात। बागात बेटा इसे कॉपी में करना है आपने सारा काम, मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो प्लीज आप लोग सब ये चीजें नोट डाउन कर लिया करें। तितली, तितलियां। तितलियां जी, तितलियां, बहुत सारी तितलियां हो गई। तितलियां जी। भवरा, भवरे। भवरा तो एक है, भवरे तो बहुत सारे हो गए। भवरे जी। भवरे। भवरे के नीचे ये के दो नुक्ते हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा अनटाइडी सा हो गया, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ जी। भवरे जी। अब इसके बाद आ जाते हैं भवरा, भवरे। ये नून का नुक्ता यहाँ पे आएगा, ठीक है, सही है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है मक्खी, मक्खियां। मक्खियां ठीक है, मक्खी का बन गया मक्खियां। जमा क्या हो गई? मक्खियां, बहुत सारी। चूंटी, चूंटियां। चूंटी, चूंटियां जी। चूंटियां बन गई, बहुत सारी चूंटियां हो गई, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ, चिड़िया, चिड़िया। चिड़िया तो एक थी, चिड़िया तो बहुत सारी हो गई। ये लिफियान गुन्ना, ठीक है। चिड़िया। नदी, नदियां। नदी, नदियां जी। ओके, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये आपने नोटबुक में करना है ये वाला काम भी। अब हम आ जाते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। हम सबसे पहले सबक का नाम हम लिखेंगे, सवाल नंबर 1 करेंगे हम, ठीक है। सवाल नंबर 1 हम करेंगे जी, ठीक है बेटा। आई होप आपको चीजें समझ आ रही होंगी, कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन तो आप मुझसे कह सकते हैं, ठीक है जी। सवाल जवाब की हम हेडिंग देंगे न्यू पेज पे जी। सवाल नंबर 1, दोनों साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है जैसे हम करते थे, पता है ना आपको। बहुत नीट एंड क्लीन लाइन ड्रॉ करेंगे। देखिए मेरी तो अभी इस वक्त लाइन जो है मैं हाथ से ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन आपकी तो रूलर्स होनी चाहिए, ठीक है, स्केल से, ठीक है, सही है। दोनों साइड पे कॉपी के बोथ साइड पे लाइन ड्रॉ करनी है आपने। सवाल नंबर 1 हम लिखेंगे, हम किसे कहते हैं जी, हम किसे कहते हैं? हे मीम दाल हमद किसे कहते हैं जी, ठीक है बेटा।
हम किसे कहते हैं जी? हम जवाब की हेडिंग देंगे जी। उस नज़म का नाम हमद है। हमद है जिसमें अल्लाह ताला जिसमें अल्लाह ताला अल्लाह ताला अल्लाह ताला की शान शीन अलिफ शान नून, शान में 3 नुक्ते हैं, शान और अलिफ वाव रे और बड़ाई बयान की जाए। बड़ाई बड़ाई बयान की जाए। हम कहलाती है। हमद कहलाती है। हम किसे कहते हैं? उस नज़म का नाम हमद है जिसमें अल्लाह ताला की शान और बड़ाई बयान की जाए। बयान का नुक्ता है ये नून का, ठीक है। उसके अलावा यहाँ मे के नीचे नुक्ते हैं, जरा डार्क कर दूं मैं आप लोगों को ताकि नजर आने में कोई मसला ना हो आपको लिखते वक्त। शान का नुक्ते हैं 3, ठीक है बेटा। अल्लाह ताला के 2 नुक्ते हैं यहाँ पे ते के। सही है बेटा, आप लोग ने ये सवाल अपनी कॉपी में करना है, ठीक है। और करने के बाद इस पूरे सबक को याद करेंगे। आपका ये वाला सबक खत्म हो गया हमद का। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।